اور सब लोग खैरियत से हैं? सब लोग खैरियत से हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुनने में आया कि माशाअल्लाह तबारकल्लाह आप लोग बहुत ख्वाहिश रखते हैं, बड़ी रग़बत रखते हैं, बहुत दिलचस्पी रखते हैं कुछ सीखने की, और हमेशा जमीयत वगैरह के कामों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं आप लोग और आगे बढ़ कर के काम करते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि हम तो ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं जो लोग दीन के मामले में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, और ख़ास तरीके से हमारे ये नौजवान आज के इस दौर में जो कि फितनों का दौर है, तो हमारे ये नौजवान अगर इस फितनों के दौर में दीन की तरफ रग़बत रखते हैं, दीन की ख्वाहिश रखते हैं और अपना वक्त दीन का इल्म हासिल करने में लगाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। और समझ लीजिए कि ऐसे नौजवान जो बजाय इसके कि इधर उधर अपना वक्त बर्बाद करें, और आजकल जो फितने की इतनी चीज़ें हैं, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट दस्तयाब है, और उसमें अल्लम गल्लम और ऐसी जो है बहुत सी फितने उसके अंदर मौजूद हैं और बहुत सी गलत चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। तो बहुत सारे नौजवान तो हमारे जो है उसी में अपना बहुत सारा टाइम गुजार देते हैं, और उनको और किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं होती, रग़बत नहीं होती। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दे दी और कोई नौजवान दीन की तरफ आ गया, तो यूँ समझ लीजिए कि ये सूरह कहफ में जिन नौजवानों का ज़िक्र है, और इसी तरीके से हदीस में वो हदीस जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साये में जगह देगा जिस दिन और कोई साया नहीं होगा। यानी ये 7 किस्म के लोगों की जो फजीलत जिक्र की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसमें से एक किस्म उन नौजवानों की है जिनके बारे में कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जो कि अल्लाह की इबादत में नशो नुमा पाया, पला बढ़ा है, यानी जवान होने के बावजूद, नौजवान होने के बावजूद, बजाय इसके कि वो इधर उधर घूमता फिरता रहे और दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाए और दुनिया के पीछे लग जाए और मुकम्मल तरीके से अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन जाए, इसके बजाय अगर वो अल्लाह के दीन के लिए वक्त निकालता है, अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्त निकालता है और अल्लाह ताला के दीन के फैलाने के लिए वक्त निकालता है, उसकी नशो इशात के लिए वक्त निकालता है, तो समझिए कि ऐसा नौजवान ये बहुत अहमियत का हामिल है और अल्लाह ताला के यहाँ इनका बड़ा ऊंचा मकाम है और बहुत ही ऊंचे दर्जे के लोग हैं। तो मेरी उम्मीद ये है कि आप लोग भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत ऊंचा मकाम रखेंगे, कि आप जो है उन नौजवानों में से हैं जो अल्लाह ताला की इबादत में नशो नुमा पा रहे हैं और जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल है, जबकि आज के नौजवान लहव लइब में, खेल कूद में, खेल तमाशे में और जो है जो कुछ जो है मोबाइल में गलत चीज़ें पाई जा रही हैं आजकल, जो है जो हर आदमी के हाथ में है उसमें कुछ न कुछ गेम खेलते रहना, या ये कि और जो है बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह देखते रहना, जो इंसान की सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, उसके दीन के लिए भी नुकसानदेह है और दुनिया के लिए भी नुकसानदेह है, कि दुनिया कमाने के लिए भी जाहिर सी बात है कि ये नौजवान ही आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने उनको क़ुव्वत दे रखी है, ताकत दे रखी है, तो दुनिया कमाने के लिए भी और दुनिया में भी आगे बढ़ने के लिए उनके पास टाइम होता है, उनके पास वक्त होता है, मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो ये सब छोड़ करके इस बेकार काम में हमारे नौजवान जो लगे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उनसे महफूज रखा, इन बीमारियों से महफूज रखा और आपके दिल में
دین کی محبت رکھی اور دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کیا. میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، اسے سلام کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مزید آپ کو اور بھی حوصلہ دے، اور بھی آپ کو رغبت دے، آپ کو اور بھی شوق دے، اور مزید آپ کا شوق بڑھے اس دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا دین کا عالم بنائے اور جو کچھ بھی آپ سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عنایت فرمائے. تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے لیے ذکر کی، ہم نے آپ کے بارے میں سنا. آپ لوگ جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، گھر کا کام بھی ضروری ہوتا ہے، وہ کام بھی ضرور کریں، اس پہ لگے رہیں. اگر آپ پڑھائی کرتے ہیں تو پڑھائی میں بھی لگے رہیں. آپ اگر کہیں سروس کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں تو اس میں بھی لگے رہیں. اگر خود تجارت آپ کے گھر میں ہے اور تجارت کرتے ہیں تو اس میں بھی لگے رہیں کہ وہ ہماری دنیا کا حصہ ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا کا جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھول مت جاؤ. اسلام یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ ہم سب کچھ بھول کر کے صرف جو ہے دین کے ہو کر کے رہ جائیں، ہمارا 24 گھنٹہ اسی میں گزرے. ایسا بھی اسلام نہیں کہتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا کی جو ہے ان جھمیلوں میں بھی، اور دنیا کی جو ہے جو چیزیں دنیا میں حاصل کرنا ضروری ہے کسب معاش کے لیے، روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور جو 2 وقت کی روٹی کے لیے جو کرنا ہے، جو محنت کرنی ہے وہ بھی کریں، اور ساتھ میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے بھی وقت نکالیں. تو یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے. یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے ذکر کی. تو آپ لوگ ماشاء اللہ یہاں موجود ہیں، اور ہمارے بھائی نے کہا کہ آپ لوگ کافی شوق رکھتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کی تھوڑی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، موٹیویٹ کرنا چاہیے آپ کو، اور زیادہ حوصلہ آپ لوگوں کو دینا چاہیے. تو آپ کے حوصلے کے لیے میں نے یہ چند باتیں آپ سے ذکر کی ہیں. اور جو ہے آپ لوگ خاص طریقے سے کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وقت نکالتے ہیں، اگر آپ خود بھی تھوڑا شیئر کریں ہمارے ساتھ، بیان کریں اپنے بارے میں تو اور اچھا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا نام شاہد نور ہوا. شیخ میرا نام شاہد نور ہوا. میں ابھی اسٹوڈینٹ ہوں، ابھی تک پڑھائی کر رہا ہوں، دنیاوی تعلقات سے بھی اور دینی تعلقات سے بھی. شیخ اپنے آپ کو شیخ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے. جی جی ہاں جی میرا نام شاہد نور ہوا اور میں ابھی اسٹوڈینٹ ہوں ابھی تک، اور میں دنیاوی تعلیمات بھی حاصل کر رہا ہوں، جو کمپٹیشن کا جو تیاری ہوتا ہے اس کے لیے، اور فی الحال دینی تعلیمات بھی لینے کی کوشش کرتا ہوں، اور اپنے علاقے میں جو دین کا کام ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہوں کرنے کا، اور جو بھی اپنے طرف سے ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، دروس اٹینڈ کرتا ہوں، دروس اٹینڈ کرنا ہو یا پھر دروس کا اہتمام کروانا ہو اپنے علاقے میں، ہر جی طرح جی سے کوشش کرتا ہوں. جو بھی چلیے اچھی بات ہے. جمعیت کے ماتحت کرتا ہوں، جو بھی جمعیت ہے جمعیت کے تحت کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی راجہ بازار سے ہوں، دعوت کا کام. ہلو. ہاں ہلو.
دعوتی کام کرتے رہتے ہیں جی جی دعوتی کام تھوڑا بہت کرتے ہیں الحمدللہ. جی 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 راجہ بازار سے. جی ہوں، تبلیغی مناسب ہے. یہ بولنا ضرور میں سوال کرتے تھے لیکن جواب نہیں کرنا. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام جی جی خیریت. جی الحمد للہ. جماعت سے تھا ابھی 2 سال بعد میں قرآن سننا اور تھوڑا بہت دین سیکھ رہا ہوں. اور ہلو ہلو ہاں بولتے ہو سنتے رہو اور تھوڑا بہت دین سیکھ رہا ہوں. اور تھوڑا بہت دعوتی کام بھی ہوتا ہے. جی ہماری بولو تو ہاں بولیے آپ بولیے. شیخ میں نام بول رہا ہوں. ہاں ہاں قرآن اسٹارٹ ہو گیا. تبلیغ جماعت سے میں پہلے تھا تو اچھا اپنا سیٹ چیک کرنا. ہوں ہوں دوست نے دعوت دیا تو میں الحمدللہ اس اہل حدیث میں 2 سال ہوا سے. ہوں اور کچھ ہم لوگوں کو آپ سے سیکھنے کا موقع ملا ہے. بہت خوشی. ہوں چلیے اچھی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام قاسم محمد رضا اسلام. ہوں میں کلکتہ کی اولڈ ایریا سے رہنے والا. لال مسجد جہاں ہے ہمارا حدیث کا سب سے پرانا مسجد. ہوں یہاں پہ شہری کلکتہ شہر میں حدیث کا ہیڈ آفس تھا. میں اسی علاقے کا جی اور میں اس خاندان سے ہوں کہ جہاں میرے گھر کے جو خاندان والے سب پیر لوگ ہیں. ہوں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا اور پھر جگہ سے نکلا. ہوں ایسا ہی ہوں دادا جو تھے ان کے کسی بنگلہ دیش میں 18 لاکھ امید ہے. ہوں لکھا ہوں پڑے وہ انڈیا تو چھوڑ دیجیے. یہ مسئلہ تھا جہاں پہ ایک بہت فیمس جگہ ہے پیر لوگ کا فرفرہ شریف بول کے بنگال میں. وہاں کا گھر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ وہاں سے نکل کر آج میرا تو یہ خدمت ہے اللہ تعالیٰ جو مجھ سے لیتے ہیں. میں نن مسلم میں ہندوؤں کے اندر میں دعوت کا کام کرتا ہوں. اچھا 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 اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر. اللہ تعالیٰ ان کو 8 زبان کا مالک بنایا ہے. اچھا ہندی ملیالم تمل اس لیے الحمدللہ مراٹھی پنجابی اس سے میرے کو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو سمجھانے. اور ایک تو میں پیر خاندان سے آیا تھا تو بریلی کو سمجھانے میں میرے لیے بہت آسانی ہوتا ہے. اچھا اچھا جی 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 امید کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں. ہمارے جو استاد عالم صاحب ان کا بھی بہت ہیلپ ملتا ہے ہم لوگوں کو. ان سے پہلے شیخ گئے بھی تھے, عمرہ کے لیے گئے تھے ہم لوگ. تو وہاں پہ بھی ایک دعوت کا کلاس اٹینڈ کیا ہم لوگوں نے. تو ماشاءاللہ بہت تھا وہ. تو اس لیے بہت ساری چیز سبق تو سیکھنے مل رہا ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ دین کا صحیح سمجھ دیں. جی جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اور مزید توفیق دے. وعلیکم السلام. جی الحمد للہ. میرا نام محمد اعجاز حسین ہے. میں کولکاتہ جی کا میں نے ابھی مطلب بی ٹیک کمپلیٹ کر چکا ہوں اور ابھی جاب کر رہا ہوں. میں تقریباً 5 سال پہلے مطلب سننے سے تعلق مطلب بریلوی تھا. میں ایریا مطلب مجھے قرآن و سنت کا آیا. ابھی میں چاہتا ہوں کہ جتنا زیادہ نالج ایکوائر کروں اس کے بعد دوسروں تک مطلب پہنچاؤں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں بہت اچھی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے. جی ٹائم ہو گیا میرا خیال ہے میں شروع کروں اب. ہاں جی شیخ شروع کریں. میں نے جو ہے اس پہ واٹس ایپ پہ بھیج دیا تھا یہ جو آج ہم شروع کریں گے اس کے تعلق سے. تو اس میں وہ عربی میں بھی وہ لکھا ہوا ہے اور وہی جو ہے انگلش میں بھی وہ لکھا ہوا ہے, رومن انگلش میں وہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے,
جی تو اس کے لیے آسانی ہو پڑھنے کے لیے تو وہ سامنے رہنا چاہیے آپ لوگوں کے، وہ سمجھنے کے لیے آپ کو اور آسانی ہوگی، جب میں باتیں کروں گا تو سمجھنے کے لیے اور آسانی. یہ اصول ہیں کچھ جو ہے، کچھ ضابطے ہیں، کچھ قاعدے ہیں، تو کچھ میں نے آج بھیجا ہے آپ کے پاس. یہ چلتا رہے گا ابھی جو ہے 1-2 ہفتے، اس کے بعد پھر جب یہ ختم ہو جائے گا تو آگے پھر بھیجیں گے انشاءاللہ. تو فی الحال یہ آپ کے سامنے رہے گا. اور تو میں آج کا درس اب شروع کر رہا ہوں، یہاں سے ہمارا باقاعدہ جو ہے یہ درس چلے گا. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کر رہے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. محترم بھائیوں اور جن تک بھی میری یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جو اپنے گھروں میں ہیں، چاہے وہ میرے بھائی ہوں یا میری بہنیں ہوں، سب کو جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جس سلام کو پسند کیا ہے، سلام کا یہ تحفہ میں آپ سب کو پہنچانا چاہتا ہوں اور سب سے یہ کہتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے ہمارا یہ درس باقاعدہ شروع ہو رہا ہے، جس کا نام تو دیا گیا ہے اصول الفقہ، لیکن ہم اس درس میں آپ کے سامنے خاص طریقے سے وہ قواعد ذکر کریں گے، وہ اصول ذکر کریں گے، وہ ضابطے آپ کے سامنے ذکر کریں گے جو اصول اور ضابطے شریعت میں، اسلامی احکام میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اور اسلامی مسائل کو سمجھنے کے لیے ان کی بہت ہمیں ضرورت پڑتی ہے. جب ہم کسی سے دلیل پوچھتے ہیں تو اگر وہ مسئلہ قرآن میں یا حدیث میں کلیئر طور پر ذکر کیا گیا ہے، واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، تو دلیل کے طور پر اسے پیش کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور سمجھنے والا سمجھ بھی لیتا ہے، سامنے والا سمجھ بھی لیتا ہے. لیکن اگر یہ کوئی خاص ضابطہ یا قاعدہ جو فقہ کا ہے، جو قاعدے یہ کتاب و سنت سے ہی لیے گئے ہیں، کتاب و سنت ہی سے ان کو بھی جو ہے ان کا بھی استنباط کیا گیا ہے، تو یہ قواعد بھی کبھی دلیل بنتے ہیں اور یہی قواعد دلیل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی یہ قاعدہ جس سے آپ نے سوال کیا تو دلیل میں کوئی قاعدہ پیش کر رہا ہے تو آپ کہیں نہیں قرآن کی کوئی آیت پیش کرو، کوئی حدیث پیش کرو، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اس لیے ان قاعدوں کا جاننا بھی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور ہم سب کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے. تو میں یہ قواعد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایسے ہی قواعد اور ایسے ہی اصول اور ایسے ہی ضابطے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو انشاءاللہ سب کو سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو یوں تو 5 بنیادی قسم کے قاعدے ہیں، یعنی اہم قاعدے، جن کو قواعد الفقہیہ الکبریٰ عربی میں کہا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے القواعد الکبریٰ الفقہیہ، کہ فقہ کے 5 بڑے بڑے قاعدے، 5 جو ہے بڑے بڑے قاعدے یہ کہا جاتا ہے. تو یہ 5 بڑے بڑے قاعدے کیا ہیں میں آپ کو آج صرف ذکر کرتا ہوں، لیکن آخر میں ہم پھر بتائیں گے اور جب آپ پورے قاعدے پڑھ لیں گے تو کیا ہے. یہ پہلا اس میں سے بڑا قاعدہ کیا ہے، الامور بمقاصدها،
दूसरा बड़ा कायदा है अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक्क, तीसरा बड़ा कायदा है अल मशक्क़तु तजलिबु तयसीर, और चौथा बड़ा कायदा है ला ज़रर वला ज़िरार, और पांचवा बड़ा कायदा है अल आदतु मुहक्कमतुन। ये 5 बड़े बड़े कायदे हैं। तो अभी आप ये सब लिखना नहीं है आपको, आप उसके लिए परेशान ना होइएगा, क्योंकि मैंने अरबी में बताया आपको सिर्फ कि ये 5 बड़े बड़े कायदे हैं, फिर इसके तहत और बहुत सारे उसूल आते हैं, बहुत सारे ज़ाब्ते और कायदे आते हैं जिसको हम पेश करेंगे। तो इन कवायद में से 5 कवायद में से पहला कायदा जिससे हम शुरू करने वाले हैं वो आपको जो हमने भेजा है वो है अल मशक्क़तु तजलिबु तयसीर। आपके पास जो है जो भेजा गया उसमें लिखा होगा अल मशक्क़तु तजलिबु तयसीर, अल मशक्क़तु तजलिबु तयसीर, ये कायदा है, इसको याद रखना पड़ता है। अल मशक्क़तु तजलिबु तयसीर। हम इस कायदे की शरह करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसको आपके सामने बयान करेंगे इस दर्स के अंदर। तो आप जो है इसको आपको समझना है। तो पहला क्या है, अल मशक्क़तु तजलिबु तयसीर, ये बड़ा कायदा है। इस कायदे के तहत भी बहुत सारे कायदे आते हैं। तो एक बड़ा कायदा क्या है, अल मशक्क़तु तजलिबु तयसीर। मैं बार बार इसको बयान कर रहा हूँ, अब इसको मैं आपको समझाऊंगा। यही तरीका है हमारा पढ़ाने का। ये तकरीर की कोई क्लास नहीं है कि जिसमें हम कोई तकरीर कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, बल्कि हमारा काम क्या है, सिखाना है और आपका काम सीखना है। तो हम एक एक लफ्ज़ की शरह करेंगे, उसका एक्सप्लेन करेंगे। अल मशक्क़त, अरबी में क्या लफ्ज़ है ये, अल मशक्क़त। मशक्क़त किसे कहते हैं अरबी ज़बान में? मशक्क़त कहते हैं परेशानी को, परेशानी, मशक्क़त। उर्दू में भी हम कहते रहते हैं मशक्क़त। इसी तरह से मशक्क़त कहते हैं अरबी ज़बान में जब किसी काम को करना हो हमें और वो काम करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा हो, तो इसे कहा जाता है कि इसमें मशक्क़त है, तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, परेशानी उठानी पड़ रही है, और हमारे नफ्स पर, हमारी तबीयत पर, हमारे जिस्म पर ये काम बोझ बन रहा है। तो कहते हैं इसको मशक्क़त, मशक्क़त, परेशानी जो है, बोझ। तजलिबु तयसीर, तजलिबु के माने अरबी ज़बान में होता है खींचना, किसी चीज़ को खींच करके अपनी तरफ ले करके आना। जलबा कहते हैं अरबी ज़बान में किसी भी चीज़ को खींचना, कहीं है तो उसको खींच करके आप अपनी तरफ ले करके आइए, तो उसे अरबी ज़बान में जलबा कहते हैं। उसी से ये लफ्ज़ है तजलिबु, तजलिबु। इंग्लिश में अगर आपको ये समझना है तो इंग्लिश में इसको कहते हैं कि जो है पुल। जैसे आप दरवाज़ों पर लिखा हुआ देखेंगे, कहीं कहीं दरवाजे बंद जो रहते हैं तो खोलने के लिए कहीं लिखा हुआ रहता है पुश, यानी आप उसको धक्का दीजिए तो वो खुलेगा, और कहीं लिखा रहता है पुल, यानी उसे आप अपनी तरफ खींचिए तो दरवाज़ा खुलेगा। तो यही लफ्ज़ जो है पुल, ये जो खींचना जो है, तो ये जलबा का माना है अरबी ज़बान में, यानी परेशानी ये खींच करके लाती है। किस चीज़ को खींच के लाती है? अत-तयसीर। तयसीर कहते हैं आसानी पैदा करना। तयसीर ये अरबी ज़बान का लफ्ज़, ये युस्रुन अरबी में कहा जाता है। युस्रुन के माने आसानी के होते हैं, आसानी जो है। तो जो युस्रुन है उसी से ये लफ्ज़ है तयसीर। तयसीर का मतलब होता है आसानी पैदा करना, आसानी पैदा करना। तो पूरे का माना क्या हुआ, अब आप समझिए। अल मशक्क़तु तजलिबु तयसीर, यानी परेशानी आसानी पैदा करने को खींच करके लेके आती है। इसको हम और अब बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में आपके सामने जिक्र करें तो माना क्या होगा कि परेशानी ये आसानी का सबब है, परेशानी ये आसानी पैदा करने का सबब है। शरीयत के अंदर, हमारे इस दीन में, हमारे जो है इस मज़हब में, अगर किसी भी इबादत को अदा करना, किसी भी मुआमले को अंजाम देना, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई मशक्क़त है, कोई तकलीफ़ है,
तो ये तकलीफ, ये परेशानी सबब बनती है कि उसमें आसानी पैदा किया जाए। तो आसानियां पैदा की जाती हैं, हमेशा परेशानी आसानी को खींच करके लाती है। तो ये तो मेरे भाइयों, ये इसका उर्दू में माना हुआ अल-मशक्क़तु तजलिबु तयसीर, कि परेशानी आसानी पैदा करने का सबब है, परेशानी आसानी को खींच करके लाती है। ये इसका जो है उर्दू में माना हुआ। अब मैं आपके सामने मशक्क़त के ताल्लुक़ से, परेशानी के ताल्लुक़ से, कौन सी परेशानी है जो आसानी को खींच करके लाती है और जिसके लिए आसानियां शरीयत में पैदा की जाती हैं, तो इसको जानने के लिए पहले आप ये समझिए कि मशक्क़त और परेशानी ये दो तरह की होती है। जो हम इस्तेमाल करते हैं तो ये दो तरह की होती है। एक क्या है, ऐसी परेशानी और मशक्क़त जो आम तरीके से किसी भी काम में वो परेशानी रहेगी। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें कुछ न कुछ मशक्क़त, तो कुछ न कुछ परेशानी तो रहेगी ही। आदमी आराम से बैठा है एसी चला करके, तो अब वो जो आदमी आराम से बैठा हुआ है उसे कोई मशक्क़त नहीं। लेकिन अगर मामूली से मामूली काम भी आप करना चाहेंगे तो उस काम को अंजाम देने में थोड़ी बहुत मशक्क़त तो रहेगी, परेशानी तो रहेगी। एक इबादत ही को ले लीजिए, कोई भी इबादत आप करने जा रहे हैं तो आपको कोई कुछ न कुछ परेशानी तो उसमें रहेगी ही रहेगी। कोई भी इबादत किसी बिल्कुल परेशानी से खाली हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इबादत ही की बात नहीं, कोई भी काम, आपकी अपनी दुकान है तो आपको जाकर के दुकान वक्त पर खोलना है, थोड़ी परेशानी तो आपको उठानी पड़ेगी। आपको जाना है, जाकर के दुकान खोलना है, 10 जो है कस्टमर आ रहे हैं उनसे बात करना है, उनकी बातें सुनना है, तो बहुत सी उसमें थोड़ी जो आपको परेशानी होती है, ये परेशानी तो रहेगी ही रहेगी। इसी तरह से इबादत में, अब इबादत के लिए नमाज को ले लीजिए, आपको नमाज पढ़नी है तो वज़ू करना है, वज़ू से पहले अब वज़ू करना है, ठंडा पानी है, सर्दी का मौसम है, तो थोड़ी परेशानी तो आपको वज़ू करने में होगी ही होगी मेरे भाई। आपको वज़ू करना है, आपने स्वेटर पहन करके रखा है, कोई गर्म कपड़ा पहन के रखा है, तो आप वज़ू करने के लिए उसको ऊपर करेंगे आस्तीन को, ताकि जो है वज़ू कर सकें, या गर्म कपड़े को निकालना फिर वज़ू करना, थोड़ी परेशानी तो आपको उठानी पड़ेगी ना, थोड़ी मशक्क़त तो होगी वज़ू करने के लिए। पानी लेना पड़ेगा, अगर जो है आसानी है कि हमारे पास नल है तब भी नल खोल करके आप पानी, अगर ठंडा है और सर्दी का मौसम है तो थोड़ी परेशानी आपको उस वज़ू करने में उठानी पड़ती है। नमाज के लिए मस्जिद को जाना है तो मस्जिद जाने में थोड़ी परेशानी आपको होगी, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हुए, उसकी पाबंदी करते हुए भी थोड़ी परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। फजर की नमाज के लिए उठना है, बहुत नींद आ रही है, मीठी नींद है, उसमें भी थोड़ी परेशानी तो आपको उठानी पड़ेगी। अभी आप यहाँ दर्स में बैठे हुए हैं, चाहे आप जो है यहाँ बैठे हुए हों या ये कि अपने अपने घरों में हो, जहाँ कहीं भी आप हैं, आप जो है ये दर्स सुन रहे हैं, उसके लिए आप बैठे हैं, अपना काम छोड़ करके आप जो बैठे हैं, 1 घंटा जो आप बैठेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी मशक्क़त तो आपको उठानी पड़ेगी ना। जो भी आप थोड़ा बहुत दीन का काम करते हैं या दीन का इल्म हासिल करना चाहते हैं तो उसमें परेशानी तो आपको उठानी पड़ती है, ये भी मशक्क़त है, ये भी परेशानी है, तो परेशानी मशक्क़त ये उठानी पड़ती है। तो कोई भी, आप रमज़ान के महीने का रोज़ा रखते हैं, भूख प्यास बर्दाश्त करना पड़ता है, तो कभी भी आप रोज़ा रखे हैं तो थोड़ी परेशानी तो आपको उठानी पड़ेगी उसके अंदर। रोज़ा रखे हैं उसमें मशक्क़त है, हज करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, सफ़र की परेशानी है, हज के जो अरकान है उसको अदा करने की परेशानी है, तो थोड़ी बहुत मशक्क़त वहाँ पर भी आपको उठानी पड़ती है। तो मेरे भाइयों, आपको
आपको जो भी परेशानी है मेरे भाइयों, किसी भी इबादत के अंदर, तो इबादत में थोड़ी बहुत परेशानी तो उठानी पड़ती ही है। कोई भी आप जो है इबादत करेंगे परेशानी उठानी पड़ती है, उससे मशक्कत होती है। कोई भी काम करेंगे तब भी मशक्कत होगी, परेशानी आपको होगी। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बगैर मशक्कत के, बगैर परेशानी के अंजाम पाए। तो एक परेशानी और मशक्कत की एक किस्म मेरे भाइयों ये है। यहाँ जो हमने कायदा आपको बताया, अल मशक्कत तजलिबुत तयसीर, कि ये परेशानी आसानी पैदा करने को खींच करके लाती है, यानी परेशानी आसानी का सबब बनती है। तो इस मशक्कत से मुराद वो परेशानी और मशक्कत नहीं है जो आम तरीके से किसी भी काम के करने के वक्त इंसान को उठानी पड़ती है। किसी भी इबादत को अंजाम देने के वक्त में इंसान को उठानी पड़ती है। इससे मुराद वो मशक्कत, वो परेशानी नहीं है मेरे भाई। ये मशक्कत की जो पहली किस्म हमने जिक्र की, वो मशक्कत इससे मुराद नहीं है, वो परेशानी इससे मुराद नहीं है। कौन सी मशक्कत है ये मशक्कत की दूसरी किस्म है, परेशानी की दूसरी किस्म है, डिफ़िकल्टी कह लीजिए आज की ज़बान में कहना हो तो। उसकी जो दूसरी किस्म है वो क्या है कि ऐसी परेशानी जो इंसानी तबीयत उसे बर्दाश्त ना कर पाए, जो उसकी ताकत से बाहर परेशानी है। ऐसी मशक्कत, ऐसी परेशानी जिसका जो परेशानी उठाना उसके लिए वाकई माने में उसकी ज़िंदगी के लिए हरज पैदा कर रहा है, परेशानी का सबब बन रहा है, और इस परेशानी को उठाना उसके लिए तकलीफ़ का सबब है। ऐसी तकलीफ़ जो आम तरीके से बर्दाश्त करना मुश्किल हो, तो ऐसी मशक्क़त, ऐसी परेशानी ये आसानी का सबब बनती है। तो यहाँ कायदे में मशक्क़त से मुराद वही मशक्क़त है जो परेशानी इंसानी तबीयत या आम हालात के लिहाज से उससे बड़ी मुश्किल और परेशानी हो, मशक्क़त हो, जो आम हालात में आदमी बर्दाश्त ना कर पाए या आम लोग बर्दाश्त ना कर पाएँ, तो ऐसी मशक्क़त, ऐसी परेशानी आसानी को खींच करके लाती है। जैसे अभी हमने जो चंद मिसालें आपके सामने पेश की थी, पानी है, ठंडा पानी है और वज़ू करना है। तो वज़ू करना है, जाड़े का मौसम है, पानी भी ठंडा है, परेशानी हो रही है। तो परेशानी हो रही है तो क्या है, थोड़ी परेशानी उठा करके वज़ू कर लेंगे, उससे कोई बात नहीं। लेकिन अगर पानी बहुत ठंडा हो और मौसम भी बहुत ठंडा है, इतना ठंडा है कि अगर हमने वो ठंडा पानी इस्तेमाल कर लिया तो हमें बीमार पड़ जाने का अंदेशा है, डर है, हम बीमार पड़ जाएंगे। यानी ऐसी मशक्क़त है जो आम तरीके से बर्दाश्त से बाहर, और इंसान अगर वो मशक्क़त बर्दाश्त करने जाए तो उसके लिए ये परेशानी जो है ना, उसके लिए सबब बन सकती है कि जो है वो बीमार हो जाए या उसकी मौत वाक़ई हो जाए, ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ऐसी ही परेशानियाँ आसानी को लाती हैं। तो अब ये परेशानी जो हो गई कि पानी बहुत ठंडा है, पानी गर्म करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है और मौसम भी बहुत ठंडा है। अगर हमने ये ठंडा पानी इस्तेमाल किया, उससे हम नहाने गए तो बीमार पड़ सकते हैं, या जो है उसकी वजह से बीमार ही नहीं बल्कि मर जाने का भी डर है कि मर भी सकते हैं, मौत भी आ सकती है। तो यहाँ शरीयत ने आसानी दी। तो अब ये परेशानी आसानी को खींच करके लाएगी। अब आसानी क्या खींच के लेके आएगी कि हम बजाय वज़ू करने के तयम्मुम कर लें तो जायज़ है। तयम्मुम करना, मिट्टी पर हाथ मारना और उसके बाद उस पर जो है फूंक मार के हाथ पे, चेहरे पर और जो है हाथ को इस तरीके से फेर लेना, इसको तयम्मुम कहा जाता है। तो अब हमारे लिए बजाय वज़ू करने के, बजाय गुस्ल करने के, शरीयत ने क्या रखा है कि हम तयम्मुम कर लें। तयम्मुम करना यही है आसानी, ये वो आसानी है जो शरीयत ने हमारे लिए पैदा की है। और ये मशक्क़त चूँकि आदत से ज़्यादा मशक्क़त है, बर्दाश्त से बाहर मशक्क़त है,
परेशानी के का सबब बन सकती है ये मशक्क़त, तो इसी वजह से शरीयत ने हमारे लिए आसानी रखी। तो ये मशक्क़त, ये परेशानी किसको खींच करके ले आके आई? आसानी को खींच करके लेके आई। ये असल इस कायदे का माना है, अल मशक्क़तु तजलिबु तयसीर। एक आदमी बीमार है और बीमार होने की वजह से वो आदमी मस्जिद चल करके जा नहीं सकता, बीमार है, मस्जिद तक जाना उसके लिए मुमकिन नहीं है, तो मस्जिद में जा करके जमात से नमाज पढ़नी चाहिए, ये शरीयत का हुक्म है। और आम हालात में परेशानी होती है कि आप जो है गर्मी का मौसम है, धूप में चल करके जाएं मस्जिद तक, परेशानी थोड़ी सी होती है। या जाड़े का मौसम है तो फजर की नमाज के लिए मस्जिद तक जाएं तो थोड़ी ठंडी बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसमें भी मशक्क़त है, परेशानी है मेरे भाई। लेकिन अगर आदमी बीमार है तो ये परेशानी ज़्यादा है। वो परेशानी ऐसी है कि चलो थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करके मस्जिद चले जाएंगे, वहाँ जाके नमाज पढ़ लेंगे। तो ऐसी तकलीफ वो नहीं है, ऐसी परेशानी नहीं है कि उसकी वजह से कोई जो है हमारी सेहत पर फ़र्क पड़ता हो, या ये कि जो है उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ता हो, तो उस मशक्क़त को तो बर्दाश्त करना होता है। ऐसी कोई मशक्क़त आसानी नहीं लाती है। लेकिन ऐसी मशक्क़त, अब बीमार है, अगर उससे कहा जाए नहीं तो मैं चल के जाना ही जाना है, तो यकीनन उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, उसकी बीमारी बढ़ जाएगी तो परेशानी का सबब बन जाएगी। तो ये अब बीमारी आसानी लेकर के आएगी कि वो घर में ही नमाज पढ़ ले, उसके लिए मस्जिद जाना कोई ज़रूरी नहीं। आदमी बहुत जो है थका हुआ है, खड़े होकर के नमाज पढ़ना उसके लिए मुमकिन नहीं है, या फ्रैक्चर है पाँव में, खड़ा नहीं हो सकता है, खड़े होकर के नमाज पढ़ना, नमाज में खड़े होना ये नमाज का रुकन है, ज़रूरी होता है कि खड़ा हो आदमी नमाज के लिए। लेकिन अब ये परेशानी है इसको, अब ये फ्रैक्चर है पाँव में, जो है पट्टी पड़ी हुई है, अब वो खड़ा नहीं हो सकता, तो अब ये परेशानी ज़्यादा है, इसलिए ये परेशानी आसानी को लेकर के आएगी। अब शरीयत का हुक्म क्या आता है कि आप बैठ करके ही नमाज पढ़ लो, खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के ही पढ़ लो। तो ये है अल मशक्क़तु तजलिबु तयसीर, परेशानी ये आसानी को लेकर के आती है, ये आसानी का सबब बनती है परेशानी। तो परेशानी के मैंने आपको जो है वो उसकी जो है वजाहत भी की आपके सामने कि कौन सी परेशानी यहाँ मुराद है। अब उसके बाद हमने आपसे कहा जितने भी कायदे और उसूल हम आपके सामने बयान करेंगे, ये सारे के सारे कायदे और उसूल किताब व सुन्नत से ही लिए गए हैं, यानी इनकी दलीलें किताब व सुन्नत में मौजूद हैं जो है। तो मैं अब आपको इस कायदे के लिए जो कुरान और हदीस में दलीलें मौजूद हैं वो दलीलें आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्आहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्आहा। ये सूरह बकरा की आयत है, मशहूर आयत है। आप इसके बारे में जो है बहुत मर्तबा जो है सुने होंगे, आप इस आयत के ताल्लुक से जानते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्आहा। ये सूरह बकरा की 286 नंबर की जो है आयत है। अल्लाह ताला मुकल्लफ नहीं बनाता किसी भी जान को मगर उतना ही जितनी की उसके पास ताकत है। यानी अल्लाह ताला ने हम पर जो भी इबादत फ़र्ज की हैं, हम पर जो भी अहकाम नाजिल फरमाए हैं, हम पर अमल करने का, हमारे लिए अमल करने के लिए जो भी अहकाम नाजिल फरमाए हैं, अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ भी हमें हुक्म दिया जाता है, ये सारा की सारा हुक्म, ये सारा की सारा जो है काम और ये सारी इबादत ऐसी हैं कि हम उसे आसानी से अदा कर सकते हैं। हमारी ताकत से ऊपर अल्लाह ताला ने हमें मुकल्लफ बनाया ही नहीं है। इसीलिए जहां आपको ये जो है महसूस हो, और जहां ऐसा कोई महसूस होता है कि कोई भी इबादत या अल्लाह ताला का कोई भी हुक्म किसी शख्स के लिए
اس کی طاقت سے باہر ہو رہا ہے، اس پر عمل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہو رہا ہے، تو وہاں شریعت کی طرف سے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی، کیونکہ شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایسی ہی عبادات نازل فرمائی ہیں، فرض کی ہیں، جن کی ہم طاقت رکھتے ہیں اور جس پر ہم آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے عمل سے جو ہے بڑھ کر کے، ہماری طاقت سے بڑھ کر کے اگر کوئی جو ہے عبادت ہے یا ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے تو وہاں شریعت نے ضرور ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ روزہ رکھنا ہمارے لیے عام حالات میں تھوڑی مشقت ہوتی ہے، لیکن ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن اگر آدمی بیمار ہے، مسافر ہے، سفر کی پریشانی الگ ہے، بہت بوڑھا ہو چکا ہے، بہت کمزور ہو چکا ہے، تو کمزور آدمی اب اس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی۔ اب اس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہو، بہت کمزور ہو چکے ہو یا ہمیشہ بیمار رہتے ہو، تو آپ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ یہ کیا ہے؟ مشقت اور پریشانی آسانی کا سبب بنتی ہے۔ یہ جو قاعدہ ہے تو یہ قاعدہ انہی سب چیزوں سے جو ہے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف اتنا ہی بنایا ہے جتنی کی ہمارے پاس طاقت ہے۔ ہماری طاقت سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کسی بھی عبادت کو فرض نہیں کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ ایک آیت تھی، دوسری آیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 185 جو ہے یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ مشقت میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، اپنے بندوں کو پریشانی میں ڈالنا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کسی طرح کی پریشانی کو نہیں چاہتا ہے۔ قرآن میں اور بھی اس طرح کی آیت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ حج کی آیت ہے یہ 78 نمبر کی آیت، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے کوئی حرج اور کوئی مشقت نہیں رکھی ہے، کوئی پریشانی نہیں رکھی ہے، دین آسان رکھا ہے تمہارے لیے، اور دین کے احکام کو بجا لانے میں تمہارے لیے کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی۔ تھوڑی بہت مشقت ہوگی، وہ میں نے آپ سے کہا، وہ تو کوئی بھی کام کرنے جائیں گے، کسی بھی چیز کو انجام دیں گے تو تھوڑی پریشانی تو بہرحال رہے گی، بیکار بیٹھنے کے مقابلے میں کوئی کام کریں گے تھوڑی پریشانی تو ہوگی، لیکن وہ پریشانی جو انسان کے بس کی باہر ہوتی ہے، اس کی طاقت سے اوپر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں رکھی ہے کہ انسان آسانی سے اس پر عمل نہ کر سکے، ایسی کوئی چیز نہیں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے ہی ارشاد ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 28، کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ خود بھی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے چیزوں کو، مسائل کو ہلکا کرتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ جو ہے اس میں جو ہے سورہ مائدہ میں، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 6 ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی حرج، کوئی مشقت لادنا نہیں چاہتا،
तुमको किसी मशक्क़त में मुब्तला करना नहीं चाहता। तो ये कुरान की आयतें, इस तरह की आयतें आपको मिलेगी कुरान में जिसमें बहुत वाज़ेह तौर पर यह बात जिक्र की गई है कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए शरीयत नाजिल फरमाई है, हमारे लिए जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं, अल्लाह ताला का मकसद हमको किसी मशक्क़त में डालना नहीं, किसी परेशानी में डालना नहीं। अल्लाह ताला ने दीन में कोई हरज, कोई परेशानी नहीं रखी है। अगर कहीं ऐसा है कि किसी खास इंसान के लिए ये चीज़ परेशानी का सबब बन सकती हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं और अल्लाह ताला ने दीन में उसके लिए आसानी रखी है। तो यही कायदा है मेरे भाइयों, अल-मशक्क़तु तजलिबुत तयसीर, ये मशक्क़त, परेशानी ये आसानी का सबब बनती है। तो मैंने आपको जो है इस कायदे की जो कुरान से, कुरान की आयतों से जो उसकी दलीलें थी वो मैंने पेश कर दिया आपके सामने। अब अहादीस से हम उसकी दलील आपके सामने पेश करते हैं। अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मशहूर हदीस है। वो हदीस आपने भी बार बार सुनी होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी इंद कुल्ल सलाति, कि लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर मुझे अपनी उम्मत को मशक्क़त में डालने का खौफ न होता, परेशानी में डालने का खौफ न होता, तो मैं उन्हें हुक्म देता कि हर नमाज के वक्त, बाज़ रिवायतों में है हर वज़ू के वक्त, वो मिसवाक कर लिया करें। तो ये नमाज के वक्त या कहिए वज़ू के वक्त मिसवाक कर लिया करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आपको मिसवाक करना इतना पसंद था कि आप जो है चाहते ये कि जो है इसको बाकायदा जो है लाजिम कर दिया जाए, इसको ज़रूरी कर दिया जाए, हर नमाज के लिए, हर वज़ू के लिए इसको ज़रूरी करार दे दिया जाए। लेकिन आपने अपनी उम्मत के लिए ऐसा नहीं किया कि कहीं उम्मत मशक्क़त में न पड़ जाए, परेशानी में न पड़ जाए। और वाजिब तो कर दिया गया, फ़र्ज़ तो कर दिया गया, लेकिन अब नमाज का टाइम हो गया, अब मिसवाक जल्दी से तलाश करो, कहाँ मिसवाक है। अब कहीं पे थे हम, वहाँ हमारे पास कोई मिसवाक नहीं, तो कहाँ से अब जो है ढूंढने जाएं, उसे खरीदने जाएं। उम्मत को परेशानी हो सकती है। हालांकि इतनी बड़ी भी नहीं परेशानी, हो सकता है आदमी अपनी जेब में अपने साथ जो है रखे मिसवाक, लेकिन फिर भी परेशानी हो सकती है उम्मत को। उस परेशानी का ख्याल करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने उनको हर नमाज के लिए या हर वज़ू के लिए मिसवाक इस्तेमाल करना उनके ऊपर मैंने इसलिए वाजिब करार नहीं दिया कि लोगों के लिए परेशानी हो जाएगी। हज के बारे में एक मरतबा एक दूसरी हदीस ये दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज का जिक्र किया तो एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अफ़ी कुल्ल आमीन या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, किया ये हज हर साल हम पर फ़र्ज़ है, यानी हमको हर साल हज करने जाना पड़ेगा? आपने कहा कि लौ क़ुल्तु नअम लवजब व मस्ततातुम व लमस्ततातुम, कि अगर मैं ये कह दूं कि हाँ तुम पर हर साल हज फर्ज है तो क्या हो जाएगा ये? अगर मैं ऐसा कह दूं तो ये तुम पर फर्ज हो जाए हर साल, और फिर हर साल हज करने की तुमको ताकत नहीं होगी, बड़ी मशक्क़त हो जाएगी, बड़ी परेशानी हो जाएगी, उम्मत एक हरज में पड़ जाएगी, एक मशक्क़त और परेशानी में पड़ जाएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के बारे में जब सहाबी ने कहा कि क्या हर साल फ़र्ज है, तो कहा नहीं, बस ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज है। हर साल अगर हज फ़र्ज होता तो लोगों को मुश्किल हो जाती कि लोग हज अदा करें, मुश्किल हो जाती ये चीज़, परेशानी का सबब बन जाती ये चीज़। ज़कात क्या है? साल में एक मरतबा जो है माल की ज़कात अदा करनी पड़ती है। अगर यही चीज़ हर महीने ज़कात निकालने की बात होती
تو لوگوں کے لیے یہ مشقت اور پریشانی کی بات ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے بھائی لوگ جو ہے مختلف کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جن کو سیلری ملتی ہے، ان کو کیا ہوتا ہے مہینے مہینے ان کی سیلری جو آتی ہے تو وہ سب کٹ کر کے آتی ہے، اس میں جو ہے ان کا انکم ٹیکس جو ہوتا ہے نا وہ بھی جو ہے کٹ کر کے ہی ان کو ان کی سیلری جو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نظام ایسا رکھا ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، کہ کبھی بھی یاد رکھیے شریعت کا کوئی بھی حکم ہو ہمارے لیے اس میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ مشقت ہے تو اتنی جتنی کہ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے ہمیں کسی نہ تھوڑی بہت تو مشقت اٹھانی ہی پڑتی ہے، تو اتنی مشقت ہوتی ہے، لیکن اس مشقت کے مقابلے میں اس میں فائدے جو رکھے گئے ہیں، جو مصلحتیں رکھی گئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اسی لیے وہ مشقت اور وہ پریشانی انسان بہت آسانی کے ساتھ اسے برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اگر مشقت ہو رہی ہے تو شریعت میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ ایک تیسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دلیل کے طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ، بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ، کہ مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، اور مجھے جو شریعت دی گئی ہے، مجھے جو دین دیا گیا ہے، جس اسلام کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا ہے، اور جو احکام میرے اوپر نازل کیے گئے ہیں، یہ شریعت کیا ہے، کیسی ہے یہ؟ بالحنیفیت السمحہ، سمحہ کہتے ہیں سہلۃ عربی میں، یعنی آسان۔ جو دین آپ کو دیا گیا، جو شریعت آپ کو دی گئی، یہ شریعت بہت آسان رکھی گئی ہے میرے بھائی۔ تو یہی ہے، تو شریعت کے احکام کیا ہیں؟ بالکل آسان احکام ہیں۔ اگر کہیں بھی ایسا ہوا، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہیں بھی ایسا ہوا کہ کسی بھی عمل کو انجام دینے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، تو وہاں شریعت کی طرف سے کوئی نہ کوئی آسانی ضرور آنی چاہیے۔ یہی ہے اس کا مطلب، کیونکہ شریعت ہماری آسان ہے، یہ دین ہمارا آسان ہے۔ اس دین میں ہم کو عمل کرنے میں، عبادت کو انجام دینے میں، کسی بھی حکم کو بجا لانے میں اگر ہماری طاقت سے زیادہ کوئی مشقت ہے تو یقین مانیے شریعت کی طرف سے اس میں کوئی نہ کوئی آسانی ضرور ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ، مجھے آسان شریعت دے کر کے مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی مجھ پر جو شریعت نازل کی گئی ہے یہ بہت آسان ہے۔ پچھلی امتوں پر جو شریعتیں نازل کی گئیں، خاص طریقے سے جو شریعت نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، اس میں جو مشقتیں اور جو پریشانیاں تھیں، اس امت میں ایسی کوئی مشقت اور پریشانی نہیں رکھی گئی ہے۔ یہ اس شریعت کا امتیاز ہے، یہ اس شریعت کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے ہم کو جب کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں کوئی مشقت اگر پیش آنے والی ہو یا اس کا ڈر ہو تو وہاں شریعت کی طرف سے یاد رکھیے آسانی ضرور آئے گی۔ بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بڑی تیز کی بارش ہو رہی ہے۔ اب بارش میں بھیگ کر کے مسجد تک جائیں، مسجد تک جانا ہے، جانے میں اب کیا ہے؟ مشقت۔ پہلے ہی جانے میں مشقت تھی لیکن وہ برداشت والی مشقت تھی۔ اب یہ بارش میں بھیگ کر کے جانا، بارش میں نکل کر کے جانا، یہ مشقت اور یہ پریشانی عام عادت سے زیادہ ہو گئی۔ تو شریعت کی طرف سے آسانی آتی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں ایسے موقع پر؟ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی رہی ہے کہ صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں میں پڑھ لو، مسجد جانا ضروری نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ آسانی ہے شریعت کی طرف سے، یہی آسانیاں ہیں۔ پریشانی کچھ زیادہ ہو گئی مسجد تک جانے کے لیے، آسانی آ گئی۔ وہ آسانی کیا ہے؟ آپ گھر میں ہی نماز پڑھ لو۔ اگر پریشانی ہے
आपको ये लगता है कि हम यहाँ से अगर मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद बहुत दूर है, इतनी दूर है कि हम पैदल चल कर के वहाँ जा नहीं सकते और सवारी का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो ऐसे मौके पर अब शरीयत भी एक परेशानी हो गई। तो शरीयत की तरफ से ज़रूर आसानी आती है। आसानी क्या आती है कि आप घर में ही नमाज पढ़ लो, कोई हर्ज की बात नहीं। क्योंकि जब आप इतनी दूर हैं कि अगर जो है एक माइक के बगैर अजान दी जाए तो आवाज़ पहुंच ही ना पाए और आपके लिए पैदल चल करके आना मुश्किल है, तो ये मशक्क़त भरी जो बात होती है, तब मशक्क़त, ये परेशानी आसानी खींच करके लाती है। शरीयत का यही हुक्म है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अहादीस भी मेरे भाइयों इस पर दलालत करती हैं कि दीन में आसानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि जब आप अपने सहाबा को भेजते थे लोगों के दरमियान तबलीग करने के लिए, दावत का काम अंजाम देने के लिए, तो आप उनसे कहते थे यस्सिरू वला तुअस्सिरू, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी पैदा करो लोगों के लिए, लोगों को मुश्किल में मत डालो। दीन हमारा आसान है, तो इसलिए जब आप जा रहे हो तो लोगों के लिए आसानी की बातें करो, बशारत की बातें करो, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, बशारत की बातें करो, लोगों को नफरत कभी जो है मत दिलाना। जब आदमी इस तरह से पेश करे दीन को, इस्लाम को, शरीयत को कि नहीं आप आ गए तो आपको ये करना है, ये करना है और ये करना ही करना है किसी भी हाल में, और आपको कोई रुख्सत नहीं, कोई जो है आपके लिए आसानी नहीं, तो याद रखिए कि लोग नफरत करने लगेंगे इस दीन से, इस शरीयत से। याद रखिए इस बात को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ये नसीहत करते थे, उनको कह करके भेजते थे कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी पैदा करो, लोगों को मुश्किलात में मत डालो। आप ऐसा जो है बयान करो उनके सामने कि लोगों को लगे कि नहीं ये अमल करना बहुत मुश्किल है। नहीं, याद रखो दीन में जहाँ कहीं भी कोई भी अमल अगर उसमें मशक्क़त है और मशक्क़त इतनी है जो आम आदत से बढ़ करके है, तो ज़रूर शरीयत में कोई ना कोई आसानी उसके बारे में होगी। लोगों के सामने वो आसानियाँ भी पेश करो, वो आसानियाँ भी लोगों को बताओ। ये यस्सिरू वला तुअस्सिरू व बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। एक और हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसमें आप इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना हाज़ा-दीन युस्रुन वलन युशाद्द-दीन अहदुन इल्ला गलबहु, कि ये दीन आसान है, हमारा ये दीन आसान है। ये शरीयत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी और प्यारे नबी को दी, ये शरीयत बिल्कुल आसान शरीयत है। दीन हमारा आसान है। हम इंसान कभी कभी उसको मुश्किल कर लेते हैं, अपने आप को मुश्किल में डाल लेते हैं। उनको पता नहीं होता है कि शरीयत में आसानियाँ भी मौजूद हैं। अगर वाकई किसी को मशक्क़त है तो आसानी भी मौजूद है। अगर बहुत ठंड रात है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी को ठंड रात वाली बात मैंने आपको बयान कर दी थी। अगर किसी को ज़ख्म है, इंजरी उसके जिस्म में है और पानी इस्तेमाल करना उसके लिए नुकसानदेह है, अगर वो पानी इस्तेमाल करे तो डर है कि अगर उस ज़ख्म पे पानी लगा तो ज़ख्म ख़राब हो जाएगा, परेशानी हो सकती है, तो शरीयत ने आसानी दे रखी है उसके। दीन इतना आसान है कि उसके लिए आसानी कर रखी है। नहीं, आप तयम्मुम कर लो, काफ़ी है आपके लिए, कोई परेशानी की बात नहीं। शरीयत तो इतनी आसान है कि अगर किसी शख्स ने अपने सर पर पगड़ी बांध रखी है, पगड़ी बांध रखी है, अब जो है वजू करने के वक्त में ये पगड़ी जो है उतार करके मसा भी कर सकते हैं सर का। इतनी जो है परेशानी नहीं उसमें, लेकिन फिर भी परेशानी हो सकती है कि बार बार पगड़ी को निकालें फिर से बांधें, जो है परेशानी हो सकती है। शरीयत इतना आसानी पैदा करती है कि क्या कर दिया, पगड़ी बांधे हुए हैं तो उसको आपको खोलने की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर से ही मसा कर लो, काफ़ी है आपके लिए। ये दीन की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से दीन में आसानी है मेरे भाइयों। अल मशक्क़त तजलिबुत तयसीर, ये मशक्क़त, ये परेशानी
आसानी को खींच करके लाती है, आसानी का सबब बनती है। आपने पैर में सॉक्स पहन रखे हैं, वजू किया है, वजू के बाद सॉक्स पहन लिए हैं। ठंडी का मौसम में, ठंडी के मौसम में लोग सॉक्स पहनते हैं। अब फिर वजू करने का मामला हुआ दोबारा, तो अब वजू करने के लिए फिर सॉक्स को निकालें, सॉक्स निकाल करके वजू करें और फिर सॉक्स को पहने, तो सॉक्स को बार बार निकालना पहनना परेशानी हो सकती है। देखिए इतनी परेशानी, इस पर अल्लाह ताला ने आसानी पैदा कर दी हम मुसलमानों के लिए कि आप उसी सॉक्स पर मसह कर लो। आपको सॉक्स निकालना, पैर को धोना, ये अब ज़रूरी नहीं रह गया। परेशानी थी, ये परेशानी आसानी खींच करके लाई। वो आसानी क्या पैदा कर दी गई हमारे लिए? आसानी ये पैदा कर दी गई कि हम उसी सॉक्स पर मसह कर लें। औरतें गुस्ल करती हैं, नहाती हैं, तो बालों को चोटी बांध करके रखती हैं औरतें। ये लंबे बाल हों तो ज़्यादा उसमें जो है मसला समझ में आएगा। औरतें अगर सुन रही हो तो आजकल जो बाल काट के छोटे कर लेते हैं तो उसमें तो ये बात उतनी समझ में नहीं आएगी। लंबे बाल होते थे और लंबा बाल होना उस ज़माने में औरतों की खूबसूरती उसमें शुमार की जाती थी। यानी औरतें बड़ी ख्वाहिश करके बहुत जो है तेल वगैरह इस्तेमाल करती थी उसके लिए, नारियल का तेल, मुख्तलिफ तेल, कि बाल खूब लंबा हो, और बाल के लंबा होने पर औरतें फख्र करती थी। एक ज़माना ऐसा भी गुजरा क्योंकि उतने ही खूबसूरत औरत मानी जाती थी जितना उसका बाल लंबा। अब लंबा बाल जितना ज़्यादा होगा, उसकी चोटी बांध लिया है, चोटी बांधते थे उसको, तो कोई दूसरी औरत उसकी चोटी बांध देती थी या वो खुद भी जो है चोटी बांध लिया करती थी। अब नहाने के टाइम में चोटी खोले, फिर नहाने के बाद चोटी बांधे, उसके लिए परेशानी अगर हो सकती है इसमें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आसानी पैदा कर दी शरीयत ने कि उसको नहाने के वक्त में अपने बालों की चोटी खोलना कोई ज़रूरी नहीं है। चोटी बांधे बांधे भी औरत ये नहा सकती है, कोई हर्ज की बात नहीं इसके लिए। तो ये है मशक्क़तें, परेशानियां मेरे भाइयों और बहनों, ये क्या खींच करके लाती है? ये आसानियां खींच करके लाती हैं और आसानी का सबब बनती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन में ये बात जो है रखी है मेरे भाइयों। और इस दीन में हम जिस दीन के मानने पैरोकार हैं और जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं, इस मज़हब की ये खूबी है कि इसमें हम पर कोई भी जो है बोझ ऐसा नहीं लादा गया है जो बोझ हमारी जो है हमारी तबीयत से, हमारी ताकत से बाहर हो। हम पर कोई ऐसा बोझ नहीं लादा गया है। और अगर कहीं कोई परेशानी है शख्सी तौर पर, यानी आम लोगों को कोई परेशानी तो उसमें नहीं, लेकिन किसी ख़ास आदमी को उसको लेकर के कोई परेशानी अगर हो सकती है तो अल्लाह ताला ने उसके लिए आसानी पैदा कर दी है। अगर शरीयत में ऐसा कोई हुक्म नहीं भी है कुरान में या हदीस में, तो ये जो कायदा बनाया गया इसकी रोशनी में, इसी कायदे को सामने रख करके मेरे भाइयों आज हम फतवे देते हैं। इसी कायदे को सामने रख करके हम शरीयत का हुक्म बयान करते हैं कि हाँ आपके लिए जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं। अब जबकि जो है मस्जिदें बंद कर दी गई, जो है मस्जिदों में जाने से पाबंदी कर दी गई या घरों से निकलना उसे रोक दिया गया, और शरीयत का हुक्म क्या है कि हमको मर्दों को जमात से मस्जिद में जा कर के नमाज पढ़ना है। अब कहीं कुरान में या हदीस में ये मसला तो नहीं जिक्र किया गया है ना, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये मसला तो जिक्र नहीं किया गया है कि जो है आप अगर जो है कहीं कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया हो तो आप मस्जिद में जा कर के नमाज पढ़ना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। कहीं कुरान में या कहीं हदीस में ऐसी कोई बात तो नहीं आई है। जमात से आपको नमाज पढ़ना उस वक्त ज़रूरी नहीं है, कहीं कुरान में या हदीस में ऐसा कोई जो है बयान तो नहीं आया है। जब इस तरह की कोई पाबंदी है शहर के अंदर तो आप मस्जिद में न जाएं, घर में पढ़ लें, ऐसा कोई बयान नहीं आया है। अब जब किसी आलिम से सवाल किया गया या उसके सामने ये बात रखी गई,
अगर किसी ने सवाल किया कि हमारे शहर में कर्फ्यू नाफिज है या ये कि लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोक दिया गया है, तो हम जमात से नमाज कैसे पढ़े? सवाल जो है किसी ने किया, तो क्या कहा उसने? नहीं, आप घर में ही पढ़ लो, कोई हरज नहीं है। अब वो आदमी कहता है नहीं, आप कुरान से आयत पेश करो, हदीस से जो है कोई हदीस पेश करो इसकी दलील के तौर पर, तो नहीं। यहाँ पर वो क्या दलील पेश करेगा? अल मशक्क़त तजलिबुत तयसीर। यही जो है कायदा, जो कायदा ये जो है फुक़हाए किराम ने, उलमाए किराम ने कुरान की मुख्तलिफ आयतों और हदीसों ही से जो है ये कायदा लिया है कि शरीयत में मिजाज शरीयत का यही है कि शरीयत में, हमारे इस दीन में अगर कहीं कोई परेशानी है तो वो परेशानी आसानी का सबब बनती है। घर से अगर निकलते हैं कर्फ्यू में, जान जाने का डर है कि कभी ऐसे शूट भी कर दिया जाता है, पकड़ करके ले जा करके बंद कर दिया, जेल में डाल दिया, मारा पीटा, ये सारी की सारी क्या है? मशक्क़तें हैं, परेशानियां हैं। तो ये मशक्क़तें, ये परेशानियां इंसान के लिए आसानियों का सबब बन जाती हैं। शरीयत में भी आसानियां रखी गई हैं। तो ऐसे मौके पर यही कहा जाएगा कि वो घर में अगर कई लोग हैं तो घर में ही जमात कायम करके नमाज पढ़ ले, और अगर अकेला ही है तो अकेला ही नमाज पढ़ ले, उस पर कोई हरज नहीं, मशक्क़त की कोई बात नहीं। तो ये है जो है ये कायदा मेरे भाइयों, अल मशक्क़तु तजलिबुत तयसीर। इस कायदे की एक और अहम दलील है शरीयत में, वो क्या है? शरीयत में एक चीज़ है रखी गई है, रुख्सत। एक अजीमत है और एक रुख्सत है। ये भी उसूल फ़िक़्ह में एक बात आती है, एक अजीमत और एक क्या है? रुख्सत। अजीमत ये होता है, ये है कि आदमी थोड़ी परेशानी उठा करके उस काम को अंजाम दे, उस इबादत को अंजाम दे। थोड़ी परेशानी है तो उस परेशानी को बर्दाश्त कर दे, लेकिन परेशानी इतनी है जो बर्दाश्त के काबिल है। बर्दाश्त से ज़ायद अगर परेशानी है तो याद रखिए कि फिर उसे बर्दाश्त करके उस इबादत को अंजाम देना ये नेकी का हिस्सा नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था, समझा रहा था कि रुख्सत भी शरीयत में रखी गई है। रुख्सत और अजीमत ये भी उसूल फ़िक़्ह यानी फ़िक़्ह के जो उसूल हैं उसका एक हिस्सा है। आप सफ़र पे जा रहे हैं, सफ़र में आप गए हैं, रोज़ा रखें या रोज़ा न रखें, दोनों की गुंजाइश शरीयत में रखी गई। थोड़ी परेशानी है सफ़र में, लेकिन रोज़ा रख लेना हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, तो रोज़ा आपने रख लिया, कोई हरज की बात नहीं। जबकि आपके लिए ये रुख्सत है कि आप रोज़ा न रखें, चाहे आपको जितनी भी आसानी से रोज़ा रखा जा सकता है। जैसे अभी कोई सफ़र करके कहीं जा रहा है, एसी का टिकट है, ट्रेन में आराम से एसी में है, कोई परेशानी नहीं, खाने पीने की, सहरी की, हर चीज़ की वहाँ सहूलत है, आराम से अंदर बैठे बैठे एसी में कुछ पता भी नहीं लगेगा, अगरचे कि सफ़र में जा रहा है, वो रोज़ा रख सकता है। लेकिन शरीयत ने रुख्सत दे रखी है कि वो रोज़ा उस वक्त न रखे और बाद में उसकी क़ज़ा कर ले, ये रुख्सत रखी है। तो अब अगर कोई आदमी रख लेता है तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। इसको अजीमत कहते हैं कि अगर जो है थोड़ी परेशानी, अगर यहाँ तो ऐसी की बात की मैंने, अगर थोड़ी परेशानी उठा करके भी रोज़ा रख लिया है तो कोई हरज की बात नहीं है, जायज़ है, वो अजीमत कहते हैं उसको। लेकिन अगर सफ़र में रोज़ा रखना उसकी बर्दाश्त से बाहर है, बहुत गर्म मौसम है और उस गर्मी में वो सफ़र कर रहा है, बहुत धूप है, परेशानी है, मशक्क़त है, उसको जो बर्दाश्त से बाहर मशक्क़त है उसके, लेकिन फिर भी अपने आप पर जुल्म करते हुए आदमी ये सोचे कि नहीं मुझे रोज़ा रखना है, ये जो है अजीमत है और उतने रुख्सत है कि मैं चाहूँ तो ना रखूँ, इसलिए मैं रोज़ा रखूँगा ही रखूँगा चाहे मुझे जितनी भी परेशानी हो, तो नहीं। इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे लोगों के लिए कि लैसा मिनल बिर्रि अस्सियामु फी सफ़र, कि सफ़र में रोज़ा रखना ये नेकी, यानी बर्दाश्त से बाहर हो रहा हो, इंसानी ताकत की बर्दाश्त से बाहर वो चीज़ हो रही हो, डर है आदमी को कि कहीं बीमार न पड़ जाए या उसकी जान न चली जाए, इसके बावजूद भी वो रोज़ा रख रहा है, नहीं छोड़ रहा है सफ़र की हालत में,
तो समझो कि ये शरीयत के मिजाज को नहीं समझा। शरीयत ने जो आसानी पैदा की है उस आसानी के मिजाज को इस आदमी ने नहीं समझा और खामखा अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, अपने आप को मशक्क़त में डाल रहा है। अल्लाह ताला को ऐसी मशक्क़त पसंद नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नेकी में से ये नहीं है कि आदमी सफ़र में रोज़ा रखे। कब ये? जब मशक्क़त और परेशानी उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। लेकिन आम हालात में थोड़ी बहुत मशक्क़त है, कोई ख़ास परेशानी नहीं, रोज़ा रख सकते हैं सफ़र में तो रख लें, कोई हरज की बात नहीं, कोई मसला नहीं उसके अंदर। तो ये चंद बातें थी मेरे भाइयों इस कायदे के ताल्लुक़ से। अल-मशक्क़त तजलिबुत तयसीर जो बड़ा कायदा है, हमने आपके सामने इस कायदे की वजाहत और उसको समझाने के लिए मुख्तलिफ मिसालें दे दे करके हमने किताब व सुन्नत की रोशनी में ये बातें आपको समझाने की कोशिश की। हमें उम्मीद है कि शायद आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। हमें ये जो है यही उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, हम आज का ये दर्स ख़त्म करते हैं। और अगर कोई सवाल है किसी का तो सवाल कर सकते हैं। जी बोलिए। कोई सवाल है? और सवाल ना हो तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर बात समझ में आ गई है तो कोई सवाल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। और जी जो है एक अस्सलाम वालेकुम, एक सवाल है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी फरमाइए। जी हाँ, अगर औरतें चोटी बांध के गुस्ल करें तो क्या सर से गुस्ल करना जरूरी है या गले से कर सर ही सकती से, हैं? सर ही से ना, सर पे पानी डालेंगे, अच्छा अच्छा पूरा धोएंगी, बाल वगैरह भी अच्छा धोएंगी, लेकिन अच्छा चोटी खोलना चोटी कोई खोलना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं। चोटी खोल करके गुस्ल करे कोई अच्छी बात है ये, हाँ लेकिन वो जरूरी नहीं करार दिया गया कि नहीं आपको अच्छा गुस्ल करने के लिए चोटी खोलना ही खोलना है, ये जरूरी नहीं करार दिया गया उसके। जी हाँ। जज़ाकल्लाह खैर। और कोई सवाल करना चाहते हैं? अनम्यूट करके सवाल कीजिए। चलिए कोई सवाल नहीं है, इसी पर आज का दर्स खत्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह कल आपसे मिलेंगे। पहले दो कायदे अल-उमूर बिमकासिदिहा और वो कायदा उसकी जी हाँ, तशरीह होगी। जी हाँ, जी हाँ, मैंने कहा कि आपसे कि हमने शुरू किया है इस कायदे से। हम पांचों कायदा जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह एक तरतीब से आपके सामने, लेकिन आपको कौन सा कायदा समझने में ज़्यादा आसानी होगी उसके लिहाज से मैंने वो तरतीब थोड़ा बदल दिया है। ठीक है, तो ये कायदा आपको समझने में थोड़ी आसानी ज़्यादा होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह हम वो भी जिक्र करेंगे, पूरे पांचों कायदे हम जिक्र करेंगे आपके सामने। ये इस कायदे के तहत भी बहुत सारे कायदे आते हैं, वो भी आपके सामने जिक्र करेंगे। तो हम लंबा सफ़र है हमारा ये, आसानी से हम एक एक बात जो है क्लियर करके वाज़ेह करके ही आगे बढ़ेंगे और सब पेश करेंगे, आप परेशान ना हो इंशाअल्लाह। ठीक है, तो अल-उमूर बिमकासिदिहा वो भी हम जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह।